आज मैं सिखाने वाला हूँ कि क्लास और आईडी का यूज कब और क्यों और कैसे करते हैं, कब किया जाता है आईडी और क्लास का यूज। तो मैं सबसे पहले क्लास का यूज करूँगा। पहले नॉर्मल इसमें पैराग्राफ में मैं हेडिंग वन में चेंज करके दिखाता हूँ कि कैसे एक एक करके काम करना पड़ता है अलग अलग। अगर एक साथ काम करना है तो पांचों में एक साथ आईडी और क्लास को कैसे सेलेक्ट करके हम काम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करता हूँ। तो जैसा कि मैंने स्टाइल में दिया हूँ, बॉर्डर डाला हूँ सॉलिड कलर में, मैंने ब्लू और बैकग्राउंड कलर जो है रेड किया हूँ। ठीक है, इतने ही काफ़ी है समझने के लिए हमें। तो तीनों का इस्तेमाल करके मैं इसे कंट्रोल एस करके रिलोड पहले कर देता हूँ। अरे रिलोड क्यों नहीं हो रहा भाई? अच्छा, मैंने यहाँ पे मिसिंग कर दिया हूँ, स्पेलिंग मिसिंग नहीं होनी चाहिए। स्टाइल ये ठीक है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले जो है कंट्रोल एस करके मैं रिलोड करूँगा। जैसा कि आप बैकग्राउंड कलर रेड और ब्लू देख सकते हैं अभी कि वेलकम टू माय GICTI क्लास कैसे हो गया। ठीक है, अगर इसे ही मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ तीन में, और तीन में अलग अलग चेंज करके फिर से शो करवा रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि भाई सब में जो है मैंने कॉपी पेस्ट करके नीचे तक डाल दिया हूँ स्टाइल को। ठीक है, मैं रिलोड करूँगा कंट्रोल एस के साथ, फिर मैं रिलोड करूँगा। तो यहाँ पे जो है मुझे देखने को मिला है कि भाई सारे में जो है एक कलर सेम टू सेम, क्योंकि मैंने यहाँ कुछ चेंजिंग नहीं किया हूँ। तो अब मैं चेंज करके और फिर से आपको शो करके दिखवाऊँगा कि कैसे काम कर रहा है। मैंने जो है यहाँ पे साड़े में स्टाइल में मैंने बदल दिया हूँ। जैसे यहाँ डासेट देख सकते हैं, ग्रो इनसेट आउटसेट, कलर में भी नेवी रेड कलर कर दिया हूँ। ठीक है, कोरल कर दिया हूँ, यहाँ पे काफ़ी सिल्वर तरीका का कर दिया हूँ। मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है बदलाव इसमें कर दिया हूँ, कलर जो भी हुआ। मैं इसे कंट्रोल एस के साथ में सबसे पहले रिलोड करता हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि सब चेंजिंग हो गया अलग अलग। अब मुझे चाहिए कि मुझे बताना था क्या कि क्लासेस और आईडी का यूज कैसे किया जाए भाई। क्लासेस आईडी का यूज के लिए हमें सबसे पहले कि यहाँ पे जो है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डार्क। ठीक है, यही जो एरिया है मैंने यहीं पे केवल चेंजिंग किया हूँ। कहाँ पे? तो यहीं पे बस चेंजिंग किया हूँ, जो भी था कोडिंग इनमें जिसका भी कलर की हमें ज़रूरत था, यहाँ पे वही हमने चेंजिंग की है। ठीक है, अब मैं जो है मैं बताने वाला हूँ कि अगर मैं आईडी और क्लास का यूज करूँ तो कैसे किया जाए, जो भाई एक साथ काम करे सारे पे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले चलता हूँ आपके इस पे, ये क्या कहता है। अब सबसे पहले मैं जो है इसे यहाँ से जो भी कोडिंग मैंने डाला हूँ ना, इसे मैं पहले सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ, फिर मैं क्लासिंग और आईडी का यूज करूँगा। अब आईडी का जो है यूज कैसे करते हैं? आईडी का यूज करने के लिए हमें CSS में पहले ही मैंने बता दिया हूँ कि CSS में जो है हमें आना पड़ता है CSS में। ठीक है, ये हमारे पास जो है HTML है, HTML देख रहे हैं आप, HTML है। यहाँ जो है CSS है, CSS है, कोई कुछ नहीं है, ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है सीखने की। अब मैं सबसे पहले आ रहा हूँ अपना स्टाइल के बीच में। अगर मैं चाहूँ कि क्लासेस, सबसे पहले मैं यहाँ जो है H1 को टारगेट करता हूँ। ठीक है, H1 को मैं करली ब्रैकेट की ज़रूरी है भाई, करली ब्रैकेट नहीं डाले तो नहीं काम होगा। बॉर्डर, मैंने बॉर्डर डाला। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लगाया, मैंने रखा कि सॉलिड चाहिए, सॉलिड मुझे 10 पिक्सल में चाहिए, 10 पिक्सल बॉर्डर। और मुझे चाहिए यहाँ पे क्या कि मुझे रेड कलर में चाहिए। अब रेड कलर में चाहिए, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे लगाया ये कोड अपना, और मैंने फिर नीचे अपनी करली ब्रैकेट से बंद कर दिया। अब मैंने रिलोड यहाँ पे करके देखता हूँ कि काम किया कि नहीं किया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भाई पूरे में ही काम कर चुका है। अब कहोगे, अब आपका मन में एक ही बात चल रहा होगा कि अभी तो आईडी और क्लास की बात हुआ है, फिर ये H1 से कैसे बंद कर दिया।
H1 से इसलिए बंद हुआ है क्योंकि H1 जब देते हैं हम ना, तो इसे ये H1 किसे हाइड कर रहा है, टारगेट पे किसे ले रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया हूँ ना, देख रहे हैं आप, मैंने सेलेक्ट किया हूँ तो सबसे पहले H1 जहाँ भी है वहाँ हाइड कर रहा है। इसका मतलब जो है हेडिंग 1 जहाँ तक बंद है, जो भी लिखा हुआ है वर्ड, उस सब को हेडिंग 1 जो है हमारे सेलेक्ट कर रहा है, टारगेट कर रहा है, इसी वजह से ये आ रहा है। अब यहाँ पे मैं H1 हटा के ID का यूज करके दिखा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले मैं वीडियो को रोक के और ID क्लास लिख देता हूँ। अब मैंने क्लास 1 लिखा यहाँ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि क्लास A लिखा। क्लास A पहले बता देता हूँ। सबसे पहले हम आएंगे कर्ली ब्रैकेट के बगल में, मैं डॉट देना है ज़रूर, डॉट A लगाना है, क्योंकि डॉट लगाया जाता है क्लास आता है तो, और ID आएगा तो क्या लगाना है ये भी मैं अभी बताऊँगा। अब मैंने क्या किया, इसे कंट्रोल S करके मैंने रीलोड कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने क्लास A का यूज किया हूँ, क्योंकि मतलब मुझे एक ही चाहिए इसमें से, इसलिए एक ही का जो है हेड हुआ है। पूरे हेड जो किया है ना, जैसा कि मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ तो केवल इसे ही हेड किया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके आपको फिर से दिखा रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने सारे हेडिंग 1 में मैंने क्लास A का यूज किया हूँ, ठीक है। कंट्रोल S करके मैं रिलोड कर देता हूँ। अभी काम नहीं किया ना, अभी जो यहाँ सेव नहीं हुआ था, जब तक यहाँ आप ढंग से सेव नहीं कीजिएगा ना बढ़िया तरीक़ा से, तब तक यहाँ पे जो है रिलोड होगा ही नहीं। अब रिलोड यहाँ हो गया, क्योंकि यहाँ पे सेव, यहाँ पे माइनस का चिन्ह दिखा देता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इस बात का। अब मैं यहाँ जो है सारा चीज़ यूज कर लिया हूँ, हर चीज़ यूज करके दिखा दूँ। अब तो ये बात हो गया क्लास और आईडी में फ़र्क क्या है, क्लास में क्या फ़र्क है, ठीक है। क्लास का यूज तब करेंगे हम जब एक बार में मुझे सारे को जो है, सारे को एक जैसा करना हो, या तो किसी को हाइड करना हो, टारगेट करना हो, तब यूज करते हैं हम क्लास या आईडी का। तो क्लास का आप पता ही चल गया कि केवल यहाँ क्लास लिखना है इक्वल से पहले, और उसके बाद हमें यहाँ जो स्टाइल जो है, स्टाइल ओपन और स्टाइल क्लोज में जो है ना, हमें सबसे पहले डॉट A लगा के, कर्ली ब्रैकेट लगा के, उसके बाद जो भी लिखना है आप यहाँ पे कोडिंग डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे केवल क्लास हटाऊँगा और यहाँ हैज लगा दूँगा और सेम टू सेम छोड़ दूँगा, ऐसे ही रह जाएगा जैसा कि अभी मैं वीडियो रोक के दिखा रहा हूँ।